गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपके साथ बीटीआर के नए सेमेस्टर स्कीम के अकॉर्डिंग अप्लाइड फिज़िक्स 1 के यूनिट 2 फोर्स वर्क एंड एनर्जी को डिस्कस करने जा रही हूँ। इस यूनिट का आज यह तीसरा लेक्चर है। इससे पहले के 2 लेक्चर्स में हम फोर्स, मोमेंटम कि और इनकी एप्लीकेशंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उससे आगे का सब टॉपिक लेंगे, वर्क कॉन्सेप्ट एंड यूनिट्स और एग्जांपल्स ऑफ ज़ीरो वर्क, पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने बल और संवेग की डिटेल स्टडी करी थी कि वह उनका डेफिनेशन यूनिट क्या है और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है और इस पे आधारित एप्लीकेशन डिस्कस करे थे। आज हम कार्य के बारे में जानेंगे। कार्य भी एक ऐसे ही भौतिक राशि होती है कि कार्य क्या होता है, कब हम कार्य का होना मानते हैं और इसकी यूनिट क्या है और कार्य कितने तरह के हो सकते हैं। ये सब हम विस्तार से आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए अब आगे अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। वर्क, कार्य को डिफाइन करने जा रहे हैं कि भौतिकी में कार्य होना तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने पर वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कोई बल लगाने से बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन होता है तो बल के द्वारा कार्य किया जाता है। कार्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है। कार्य करने या कराने से वस्तुओं की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। कार्य करने की दर को ही हम शक्ति कहते हैं, पावर। इसे हम विस्तार से नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज हमारा फोकस मेनली कार्य पर रहेगा और कार्य की जो विमा है, इसका जो विमीय सूत्र है वो है mL2T-2। अब मैथमेटिकल फॉर्म में डिस्कस करें कि यदि किसी वस्तु पर F बल लगाया जाए और उस वस्तु में बल की दिशा में D डिस्प्लेसमेंट डेवलप हो, D दूरी तक वो विस्थापित हो जाए बल लगाने से, तो किए गए कार्य को हम W से डिफाइन करते हैं और W बराबर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ दैट F इंटू D, या F और D का प्रोडक्ट होता है। कहीं कहीं पर W बराबर Fs लिखा होता है, F बल और S विस्थापन होता है। कार्य का जो मात्रक है जो मुख्यतः यूज़ किया जाता है कार्य को पढ़ने के लिए, वह जूल होता है। इसे संक्षेप में J से निरूपित किया जाता है। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू मीटर। कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि होती है। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसका केवल परिमाण होता है। यदि हम बल को डिफाइन कर रहे थे कि बल हम जानते एक सदिश राशि है। यदि किसी वस्तु पर बल नियत कांस्टेंट फोर्स लगाया जाए और वह सीधी रेखा में बल लगाने पर वह सीधी रेखा में गति करे या बल की दिशा में हम कार्य कर रहे हैं, तो हम कार्य को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, F डॉट D। डॉट क्या है, ये अदिश गुणनफल है। बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल ही कार्य कहलाता है। और इस डॉट प्रोडक्ट को अगर हम खोलते हैं तो क्या आएगा, Fs, क्योंकि आप जानते हैं F भी एक सदिश राशि है और विस्थापन S भी एक सदिश राशि है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट है। ये इनका डॉट प्रोडक्ट को अगर हम खोलेंगे तो क्या आएगा, W बराबर Fs cos अल्फ़ा। यहाँ F बल का परिमाण है, S विस्थापन का परिमाण है तथा cos अल्फ़ा में जो अल्फ़ा एंगल है वह F और S के मध्य बनने वाला कोण होता है। यदि बल का मान नियत ना हो यानी चेंजिंग हो तो क्या होगा, बल का मान परिवर्तनशील हो और विस्थापन भी एक दिशा में ना लग रहा हो, अलग अलग दिशाओं में हो, तो इस स्थिति में कार्य की मात्रा निकालने के लिए बल और विस्थापन के
सदिश गुणनफल का समाकलन करना पड़ता है। एफ डॉट एस क्या था? सदिश गुणनफल। उसका मुझे क्या करना पड़ रहा है? समाकलन यानी इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो उस स्थिति में कार्य यानी डब्लू कैसे दिखा रखे हैं? डब्लू एल बराबर होता है इंटीग्रेशन ओवर एल। यहाँ एल क्या है? विस्थापन मार्ग को सूचित करेंगे। ये पाथ है जो विस्थापन के द्वारा फॉलो किया गया है। ठीक है, वर्क को करने में विस्थापन के द्वारा जो पाथ फॉलो किया गया है उस पाथ को हम एल से दर्शाते हैं। तो डब्ल्यू एल बराबर होता है इंटीग्रल ओवर एल। इंटीग्रल किसका? डी डब्ल्यू यानी एफ डॉट डी एस का। तो यहाँ सभी आप जानते हैं कि डी एस क्या है? डी एस है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही अल्प विस्थापन। और अल्फा जो आपको पहले ही बता चुके हैं, एफ तथा एस के मध्य बनने वाला कोण होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कार्य क्या है। कार्य एक तरह से क्या है? कार्य बल तथा विस्थापन का क्या है? एक प्रोडक्ट है, गुणनफल है। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट से ही हम कार्य के होने को बताते हैं। अब कार्य भी कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, जो वर्क डन होता है यह पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो किसी भी तरह का हो सकता है। किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो बल और विस्थापन जो हम यहाँ ले रहे हैं, जिनका प्रोडक्ट W यानी वर्क कहलाता है, यदि इनके मध्य का कोण अलग अलग स्थितियों में है तो किया गया वर्क डन भी अलग अलग डिफाइन किया जाता है। इधर चित्र में भी आपको देखिए 3 तरह के सिचुएशन डिस्कस कर रखी हैं। यदि F और D के मध्य बनने वाला कोण थीटा 90 डिग्री से कम है, 0 से ज़्यादा और या 0 भी हो सकता है, दैट मीन्स लेस देन 90 हो सकता है। लेस देन 90, 0 या 90 से कम और 0 से ज़्यादा। ठीक है, तो थीटा का मान अगर इस रेंज में है 0 या 0 से 90 के बीच में, तो किया गया वर्क कैसा कहलाता है? पॉजिटिव वर्क, धनात्मक कार्य कहलाता है। क्यों? क्योंकि जिस दिशा में हम बल लगाते हैं विस्थापन भी उसी दिशा में कहलाता है, इसलिए किया गया कार्य क्या होता है? धनात्मक कहलाता है। दूसरी सिचुएशन देखिए जिसमें हमने थीटा एंगल जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में दिखा रखा है वो 90 दिखा रखा है। थीटा यदि 90 हो यानी हम जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसके 90 डिग्री कोण पर हमारा विस्थापन हो, तो इस स्थिति में किया गया कार्य शून्य कहलाता है। क्यों? क्योंकि एफ डॉट डी कॉस थीटा और कॉस 90 आप सभी जानते हैं, कॉस 90 क्या होता है? 0। cos 90 का मान क्या होता है? 0। इसलिए f और d का मान 0 नहीं है, ना तो f 0 है, फोर्स लगाया गया बल, ना ही विस्थापन 0 है, लेकिन फिर भी किया गया कुल कार्य रिजल्टेंट वर्क आपका जो निकल के आ रहा है इन दोनों के प्रोडक्ट से वो 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर हैं। तीसरी सिचुएशन जिसमें आप देख रहे हैं कि थीटा 90 से ज़्यादा होता है, तो उस स्थिति में क्या होता है? आपका जो वर्क डन है वो कैसा कहलाता है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि आप सूत्र में जब मान रखेंगे W बराबर एफ डी कॉस थीटा और थीटा का मान 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो कॉस थीटा का मान ऋणात्मक आता है। कैसा मान प्राप्त होगा? ये ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कॉस थीटा, इसमें अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 होती है तो उस समय कॉस थीटा का मान नेगेटिव में प्राप्त होगा। इसलिए हमारा जो रिजल्टेंट वर्क डन है वो कैसा काम हमें मिलता है? ऋणात्मक, नेगेटिव वर्क डन मिलता है। पॉजिटिव वर्क को हम डिफाइन कर चुके हैं, आपको दोबारा से बता देते हैं कि जब हमारा जो काम है वो किस दिशा में कहलाता है? जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो तो हमारा वर्क डन कैसा कहलाता है? पॉजिटिव वर्क कहलाता है। और इसके उदाहरण, यहाँ हम कुछ आपको उदाहरण डिस्कस करने जा रहे हैं
उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, ज़ीरो वर्क किसे कहा जाता है। तो धनात्मक कार्य कब कहलाता है, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, किकिंग अ बॉल, एक फुटबॉल या बॉल कोई भी हो जिसको हमें किक करते हैं तो हम आगे की तरफ उस पर फोर्स लगाते हैं और बॉल भी आगे की तरफ ही जाती है, तो इस तरह का बल हमारा पॉजिटिव वर्क कहलाता है। और मूविंग अ कार, एक कार में जब हम इंजन स्टार्ट करते हैं तो इंजन के द्वारा फोर्स आगे की तरफ प्रोड्यूस होता है और जिससे कार चलना शुरू होती है। तो इस तरह से ये भी एक पॉजिटिव वर्क का ही एग्जांपल है। यानी इस सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, इस सिचुएशन के अंदर F और D यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मध्य जो एंगल बन रहा है थीटा, दैट इज़ लेस देन 90, आइदर 0 और लेस देन 90, जिसके कारण वर्क कैसा आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, पॉजिटिव वर्क आ रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव वर्क। जब हम आपको बता चुके हैं जब वर्क डन को नेगेटिव कब कहा जाता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी जब हम जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उस दिशा में तो वस्तु गति ना करके उसके विपरीत दिशा में गति करती है, तो उस कार्य को हम क्या कह देते हैं, नेगेटिव वर्क। इसके उदाहरण क्या हैं, पहला उदाहरण है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हम पर लगता है जब हम ऊपर ट्री पे चढ़ते हैं। ये देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल डाउनवर्ड नीचे की तरफ पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगते हुए नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है, जबकि हम ट्री के ऊपर या किसी पेड़ पर ऊपर की तरफ सीधे चढ़ते हैं, तो एक तरह से अपोजिट हो रहा है कि हम पे लगने वाला बल तो नीचे की तरफ है और हमारा विस्थापन ऊपर की तरफ हो रहा है। तो इस स्थिति में नेट जो वर्क डन है वो कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया है। दूसरा केस, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन वी पुश अ टेबल, जब हम किसी टेबल को धक्का लगाते हैं, पुश कर रहे हैं, तो टेबल के द्वारा जिस सरफेस पे हम उसे पुश कर रहे हैं वो सरफेस अगर स्मूथ नहीं है, रफ है, तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगेंगी, यानी वह उस टेबल की खिसकाने का विरोध करेगी। तो इस तरह के जो बल प्रोड्यूस होता है, वर्क डन जो प्रोड्यूस होता है, कार्य जो डेवलप होता है इस तरह के फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा, वह वर्क डन कैसा कहलाता है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ भी यही हो रहा है कि हम जिस डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में हमारा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं नेगेटिव वर्क। यू आर पुल्ड फ्रॉम बिहाइंड व्हेन यू ट्राई टू मूव फ्रंट, ये भी बहुत होता है, कभी कभी हम खेल में आप देखते हैं कि कुछ बच्चे आपको पीछे की तरफ खींचते हैं, आपको बांध में भर के, लेकिन आप उनसे छूट के आगे बढ़ने का, मूव करने का प्रयास करते, तो उस समय क्या हो रहा है कि आपको फुट पर जो फोर्स लग रहा है वो पीछे की तरफ लग रहा है और आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इस स्थिति में किया गया वर्क डन कैसा कहलाएगा, नेगेटिव वर्क डन कहलाएगा। अब जानते हैं ज़ीरो वर्क। ज़ीरो वर्क क्या होता है, ज़ीरो वर्क दो पोजीशन में हो सकता है। पहला क्या है, द वर्क डन इज सेड टू बी ज़ीरो वर्क व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि ज़ीरो वर्क हम कब कहलाते हैं, जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे होता है, क्योंकि उस स्थिति में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों मैग्नीट्यूड वाइज ज़ीरो नहीं होते हैं, लेकिन उनके मध्य का कोण 90 डिग्री होने के कारण cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है और रिजल्टेंट वर्क डन 0 हो जाता है। और दूसरा केस क्या है, व्हेन आइदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इज 0। दूसरा केस ये है कि या तो बल या विस्थापन, इनमें से कोई एक क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 हो, भले चाहे थीटा 0 ना हो, यानी उनके मध्य बनने वाला कोण 0 हो ना हो, अगर उनके ऊपर लगने वाला बल या वो विस्थापन, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ का परिमाण 0 है तो भी रिजल्टेंट वर्क डन ज़ीरो वर्क कहलाता है। एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। पहला एग्जाम्पल, फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, कोई एक ऐसी बॉडी है जो कि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हैं। ये हम बहुत अच्छे से आपको सर्कुलर मोशन में भी बता चुके हैं कि सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट सेंटर के चारों तरफ एक कांस्टेंट रेडियस के सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट पर, उस बॉडी पर जो कि सर्कुलर मोशन कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, अंदर की तरफ एक अभिकेंद्रीय बल लगता है और वो उसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की होती है तथा वस्तु का जो विस्थापन होगा उस बल के कारण वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। हमेशा उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा,
जो अभिकेंद्रीय बल की दिशा है उसके लंबवत दिशा में, तभी तो वो सर्कुलर मोशन क्रिएट होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि एंगल थीटा 0 है, जबकि ना तो फोर्स 0 है ना ही डिस्प्लेसमेंट 0 है, बट उनके मध्य बनने वाला एंगल थीटा है, इसलिए रिजल्टेंट वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन दैट बॉडी इज 0। तो उस बॉडी पर कार्य करने वाला वर्क डन जो है सेंट्रीपिटल या विकेंद्रीय बल के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उस बॉडी पर वह 0 है। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जब हम दैनिक जीवन में कोई भी चीज़, कोई भारी वस्तु होती है तो उस ऑब्जेक्ट को उठाकर हम हमारे सर पर रख लेते हैं, भारी है इसलिए, और फिर हम सड़क पर या किसी भी सरफेस पे चलने लगते हैं, तो उस समय जो फोर्स हम पर एक्ट करता है वो तो हम पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और जबकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वह परपेंडिकुलर है उस फोर्स के। तो इस स्थिति में जो टोटल या रिजल्टेंट वर्क डन होगा जो हमारे द्वारा किया जाएगा वह 0 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वह 0 कहलाएगा, क्योंकि यहाँ भी वही केस है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मध्य बनने वाला एंगल 90 डिग्री है। अब हम दूसरी स्थिति डिस्कस करते हैं, जिस स्थिति में ना तो आपका बल का मान ना तो नहीं, मतलब आपका बल या आपका डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में से किसी एक का मान 0 है, परंतु उनके मध्य बनने वाला कोण थीटा 0 नहीं है। एग्जाम्पल है व्हेन वी पुश अ वॉल, जब हम किसी वॉल को, किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं, तो उस स्थिति में हमारा जो बल लग रहा है वह बल हमारा 0 नहीं है, परंतु उस दीवार का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसका 0 है। तो इस स्थिति में हमारा किया गया कार्य 0 कहलाता है, हमारा वर्क डन 0 कहलाता है, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट या मैग्नीट्यूड 0 है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जो वो भी हम फोर्स लगा रहे हैं वह फोर्स तो अब प्रेजेंट है बट डिस्प्लेसमेंट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए रिजल्टेंट W बराबर जो आपका F.S होता है, F तो प्रेजेंट है बट S का 0 वैल्यू होने के कारण वर्क डन 0 हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इन एग्जाम्पल की सहायता से मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वर्क कितने तरह के होते हैं और इन वर्क के क्या एग्जाम्पल हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं कि कौन सा वर्क हमारा पॉजिटिव वर्क है। बहुत मोटी मोटी सीधी सी बात इतनी ही है कि पॉजिटिव वर्क तब कहलाएगा जिस दिशा में बल लगाएं उसी दिशा में विस्थापन हो। नेगेटिव वर्क वो वर्क है जब हम जिस दिशा में बल लगाते हैं उसके विपरीत दिशा में विस्थापन होता है। तीसरा हमारा 0 वर्क तब कहलाता है जब वस्तु किसी सर्कुलर पाथ पर घूम रही होती है या बल या विस्थापन में से कोई एक पैरामीटर 0 होता है। तो इस स्थिति में हमारा वर्क डन 0 कहलाता है। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।